मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या है? सुना है कभी? सुनते रहे हो ना? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये शब्द जनरली वही धर्म में आते हैं। धर्म में, संसार में बुद्धि आता है एक शब्द, पर ज्यादातर हम समझ नहीं पाते। ये रचना है, रचना। जैसे प्रकृति परमात्मा ने बनाई है पूरा ब्रह्मांड, जिसमें फिर बनाया शरीर को, जैसे कि कीड़े मकोड़े, पेड़, पंछी, जानवर और इंसान, तो मनुष्य का शरीर बनाया। तो जब मन बुद्धि चित्त अहंकार आता है, तो ये चार जो चीजें हैं, देखो जब शरीर बनाया तो ये 5 तत्वों से बना है, ठीक है। उन 5 तत्वों के शरीर में फिर 5 जो सी हैं ज्ञान इंद्रियां बनाई, ज्ञान इंद्रियां चलाने के लिए। शरीर को कैसे चले? शरीर तो बना दिया खोखा, चले कैसे? तो इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा, 5 ये ज्ञान देती हैं। आंख देखते ही बताती है, हाँ भाई। कान सुनते ही रिएक्ट करता है, नाक गंध रिएक्ट करती है, मुख गंध रिएक्ट करती है, शरीर का स्पर्श रिएक्ट करता है। तो ये आंख, कान, नाक, मुख और त्वचा क्या बताती है? आंख से कुछ रूप दिखता है, रूप, कान से शब्द, नाक से गंध, जीवा से स्वाद, रस और शरीर से स्पर्श। इन 5 ज्ञान इंद्रियों से 5 बाहर के ये जो है इंद्रियों के रस आते हैं, और जब किसी विषय से जुड़ जाते हैं, विषयों से, है ना, 5 विषय, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, और 5 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां ये शरीर बनाया ना भाई, 5 ये अंदर 5 इंद्रियां, ये 5 आंख कान नाक मुंह से त्वचा से कनेक्टेड है, बाहर से सब्जेक्ट से जुड़ते एकदम रिएक्ट करती हैं, है ना। तो ये शरीर की रचना है। इस रचना के अंदर शरीर के और बाहर 5 क्या है? ज्ञान इंद्रियां बता रही हैं, आंख कान नाक मुंह त्वचा गंध नाक से, और 5 है स्थूल तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और फिर 5 है कर्मेंद्रियां। हाथ से काम करते हैं, पैरों से करते हैं, मुख से कर्म, जो सबसे ज्यादा काम करने की कर्म इंद्रियां कर्म करती हैं, और तेरा जो है गुदा और उपस्थ का मल मूत्र के स्थान, तो ये कर्मेंद्रियां हैं। कर्म जन्म होता है ना जनेंद्रिय से, तो 5 ही कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 स्थूल तत्व हैं, 5 विषय हैं। तो अब ये शरीर बन गया। प्रकृति के 5 तत्व इस शरीर में आए, पर परमात्मा ने चेतना को जो दिया अंदर, आत्मा को, उस आत्मा के अंदर ये शरीर के 5 तत्व, आत्मा आई, 5 तत्व ये तेरे शरीर में, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 विषयों को इकट्ठा कर दिया, और शरीर का एक्शन शुरू हो गया। अब ये बाहर की बात है, 4 अंदर दे दिए जो दिखाई नहीं देते हैं। आंख कान नाक मुंह दिखाई दे रहा है कि नहीं? त्वचा दिखाई दे रही है, हाथ पैर दिखाई दे रहे हैं, मुंह दिखाई दे रहा है, मल मूत्र का स्थान दिखाई दे रहा है, राइट। 5 विषय रस आते हैं। अब अंदर जो है 4 दिए हैं। ये 4 क्या है? इनर सॉफ्टवेयर है। जैसे मोबाइल के बाहर स्विच है ना, दिखाई देते लैपटॉप में, अंदर का सॉफ्टवेयर, तो अंदर का सॉफ्टवेयर में 4 है। जिसे मैं कहता नहीं हूं अंतर्मुखी हो जा। अंतर्मुखी क्या है? अंतःकरण में क्या है? यही जहां पर कि मन चित्त बुद्धि अहंकार 4 छुपे हुए हैं। मन चित्त बुद्धि अहंकार, तो ये मन चित्त बुद्धि अंदर है। मन चित्त बुद्धि अहंकार जो है अंदर से आता है ना, दिखाई नहीं देता। तो मन क्या है? अब ये शरीर का पिंजरा खड़ा हो गया, शरीर का पिंजरा खड़ा हो गया। प्रकृति से 5 तत्वों से शरीर बना, तोता, चेतना आई, आंख शुरू हो गई। देखता बच्चा पैदा होता है जब
मरा हुआ, चेतना आते ही कान में आवाज, स्पर्श किया, मजा आ गया, गुगलू गुगलू। मरा हुआ हो तो गुगलू गुगलू लगेगा। चेतना आते ही ज्ञानेंद्रियां शुरू, वो देखता है। कर्मेंद्रियां शुरू, बड़ा हुआ क्या हो गया ना शुरू। जवान हुआ, जनेंद्रियां शुरू, कर्मेंद्रियों में आती है ना वो। फिर विषय आ गए, विषयों का रस शुरू, रूप गंध शब्द स्पर्श, है ना, आता है ना, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। फिर 20 तत्वों का पुतला, अंदर 4 सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में पार्ट जो अंदर से काम करते हैं। और ये 4 के कारण ये 20 तत्वों का शरीर संसार में भ्रमण करता है, जन्म से मृत्यु। शरीर में चेतना आई, बच्चा पैदा हुआ, नहीं तो कहता मरा हुआ पैदा हुआ। चेतना आ गई तो सब 20 तत्व एक्टिव हो गए, राइट। अब इसके साथ वो चलने लगा संसार में, जिसको कहते हैं यात्रा, मृत्यु की तरफ। जन्म हुआ तो मृत्यु की तारीख की तरफ चलने लगा। अब वो कह रहा मृत्यु तक चलने में इस 4 अंदर के सॉफ्टवेयर का तो कैसे इस्तेमाल करता है बता। ये 4 मिलकर तेरा कर्म बनाते हैं, कर्म, संचयित कर्म। तेरे अंदर जो है, जो तेरा भाग्य है जो आया, जो तेरा रोल चला है इसके ऊपर, तो ये 4 इस जन्म का, उस रोल को, भाग्य को तू कैसे भोगता है, कैसे संसार में उसको भोगता है, कैसे तू चलता है। वो 4 तत्व जो है फिर से अगला तेरा भाग्य बनाएंगे या ये भाग्य जलाएंगे। भाग्य बनाया, भाग्य कैसे बना, पिछले जन्म में इच्छा की थी मनुष्य जन्म में, प्लस तूने जब जीवन की किसी घटना को एक्सेप्ट नहीं किया, रिलैक्स में एक्सेप्ट नहीं करना कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं किया, तो कर्म बद कर्म बन गया। वो कर्म फिर लौटकर इस जन्म में आता है, भाग्य बनाता है। पिछले जन्म की इच्छाएं और जो कर्म तूने पिछले जन्म में रिलैक्स में स्वीकार नहीं किए, दोबारा रीशूट होगा। दोनों का संगम है भाग्य, समझे। तो अब ये अंदर के 4, अब ये इस जन्म के मृत्यु तक के भाग्य को तू कैसे इन 4 के साथ डील करता है। अब इसमें क्या कहा, मन क्या है, विचार, विचारों का जाला, डा 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 डा, हर टाइम क्या चलता है अंदर। किसी को देखा, कितनी प्यारी है यार, कितना प्यारा है, भोगने को मिल जाए तो। बस शरीर देखता है, रूप, अंदर विचार दौड़ रहे हैं। और अगर विचार ही नहीं होंगे तो, विचार आया, रूप आया तो कहीं वासना तो नहीं आ रही। रूप आया गया, प्रकृति की सुंदरता है, बड़ी प्यारी बना है चेहरा, बड़ा प्यारा है शरीर, पर वासना जाग गई। अब वासना में सपने लेने लगा, अगर सामने है तो भोगने की इच्छा हो गई, भोगने की इच्छा आ गई, तो वो जो आसक्ति आ गई भोग में अटैचमेंट आ गई, तो ये तेरा विकार बन गया। ये तेरा फिर से जो सीन सामने आया, तूने भाग्य फिर बनाना शुरू कर दिया। मन के विचार में आसक्ति, अटैचमेंट तेरा फिर से अगला भाग्य का निर्माण करेगा। और सिर्फ तूने देखा क्या खूबसूरत बनाया भगवान ने यार, वाह, तो उसकी प्रकृति की सुंदरता को तो निहार रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुंदर है भाई, देखने के लिए बनाया भगवान ने, उसकी सुंदरता है। फिर हम कहें नहीं देखो मत, क्यों नहीं देखो भाई, ईश्वर ने सुंदरता बनाई है, नहीं देखोगे तो भगवान नाराज होएगा। अब ये नहीं कह रहा घूरने लग जाओ किसी को, पर तुम किसी का अपमान नहीं करो। पर सुंदरता में वासना का आना और वासना में अटैच होना तेरा बदकर्म बनाता है, तेरा अगला भाग्य बनाता है, अगला जन्म बनाता है। तो एक भाग्य तू भोग रहा है, अगला भाग्य का निर्माण हो रहा है। तो मन यानी विचार दौड़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया राम गया राम, संसार में घूम रहे हो, मौज लो, अटको मत किसी चीज में
किसी का बंगला देखा, फ्लैट देखा, हाय मेरा भी होता। फ्लैट देखा, अच्छी है चीज, बढ़िया है, लूंगा मैं भी, पर अटक गया, हाय इसका ऐसे का, कब बनेगा, कब बनेगा, क्या होगा। अटैच होते ही बदकर्म बन गया। बनेगा, बनाओ, मेहनत करो, कोई बुराई नहीं है, कर्म नहीं जब बनेगा, पर अटैच हो गया। तो किसी भी रूप, रस, गंध, स्पर्श, किसी भी शब्द, कोई चीज से अटैचमेंट हो जाए। इसने मुझे गाली दी, अपमान किया तो हो गया, पिछले जन्म के संचयित कर्म जल गए, पर तू अटक गया, पकड़ लिया, ऐसे क्यों? तो अटैच हो गया, तो तेरा बदकर्म बन गया, तो शब्द ने बदकर्म बना दिया। तो ये भाग्य बनाता है अगला जन्म। तो ये 4 तुझे मिले हैं मौज लेने के लिए। विचार नहीं होंगे तो मजा ही नहीं आएगा। मेरे पे विचार ही नहीं है, मैंने फिल्म देना है, मेरा विचार ही नहीं है, मैं घूमने जाना है, कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, तो फिर जिंदगी मरूम हो जाएगी ना। तो मन सबसे इंपॉर्टेंट है इस शरीर के अंदर, सॉफ्टवेयर में अंदर तू कह सकता है ये जो है आत्मा का खजाना है, खजाना। अंदर आत्मा आई ना बचपन में, जन्म के टाइम, तो ये 4 खजाने खुल गए साथ में, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन क्या है? विचारों का दौड़ना, थॉट्स, संकल्प आना किसी चीज के लिए कि मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, पर अटैच नहीं होना है किसी चीज से, अटैच नहीं, डिटैच भी नहीं होना है, घृणा भी नहीं करनी है, नफरत भी नहीं, चीची भी नहीं। तो अटैचमेंट और डिटैचमेंट नहीं किया तो मन चंगा, मन होए चंगा तो कटौती भी चंगा। मन जीता जग जीता, गुरु नानक देव कहते हैं। मन यानी विचार बह रहे हैं, संसार में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, बस तेरा मन कहीं अटके नहीं। मन अटके नहीं, न रूप में, न रस में, न गंध में, न स्पर्श में, अटके नहीं। जो हो जाए बढ़िया है, कुछ पाप और पुण्य नहीं। फिर जिसका मन अटक जाता है तो पाप और पुण्य की श्रृंखला बन जाती है, और पाप और पुण्य भाग्य का निर्माता है। भाग्य बनता है पुण्य से भी, पाप से भी, अगला जन्म मिलेगा। बह रहे हैं विचार, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, ऑल इज वेल, कोई पाप पुण्य नहीं, कोई शुभ अशुभ नहीं, विचारों का बहना। इसलिए सब संत महापुरुष ने कहा मन सर्वश्रेष्ठ है सॉफ्टवेयर में। मन जीता जग जीता, मन के पार है ब्रह्म, यानी परमात्मा को पालोगे। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं, क्या है? मन के आगे बुद्धि, बुद्धि क्या करेगी? मेरे विचार अगर है, मैंने किसी का रूप देखा, अरे यार इसके साथ कहीं चलना हो जाए, मजा ही आ जाएगा। बुद्धि कहती है सही कह रहा है। बुद्धि क्या कहती है? जो तेरे अंदर है खोपड़ी में वही है। बुद्धि तो तेरे विचारों को सपोर्ट कर रही है, और उस सपोर्ट में तू कहीं ना कहीं अटक जाता है। मन विचारों के, बुद्धि ने कहा नहीं, तो कहता ठीक है, बुद्धि ने कहा यस। तो ये कैसे होगा? बुद्धि तुरंत रिएक्शन देती है विचारों पर, गलत या ठीक, और तू एक्शन लेता है। ये कैसे होगा? अगर तेरे अंदर कोई शुद्ध विचार, अशुद्ध विचार का तुझे पता होगा कि विचार किधर जाए। थॉट्स आर द इंजन, थॉट्स आर द इंजन। विचार तेरा इंजन है, जिधर विचार जाएंगे उधर परमात्मा की तरफ जाएंगे तो परमात्मा मिलेगा, माया की ओर जाएंगे माया को मिलेगा। तभी कहा एज द कंपनी सो द कलर। संग कर अच्छे का तो अच्छे विचार आएंगे, संग कर बुरे का तो बुरे विचार आएंगे। इसलिए संग के ऊपर बहुत बड़ी बात है। जब तू संग करता है शराबियों का तो शराब का इच्छा होगी, संग करेगा वासनाओं वालों का तो वासना की इच्छा जागेगी, संग करेगा जिसका वैसा रंग चढ़ेगा। तो जैसा संग वैसा रंग। तो वो जो संग करेगा वही विचार अंदर आएंगे, और वो विचार फिर क्या होता है? अंदर इकट्ठे होते जाते हैं, स्टोर। देखते हैं ना तेरी बुद्धि के अंदर कितने विचार आ जाते हैं। सोच तेरा दिमाग कितना स्टोरेज है। पुरानी बात भी याद है, समय आता है ठक, ये कहां से आते हैं? तो तेरा जो चित्त है, चित्त चेतना नहीं, चित्त, वो संग्रह हो जाता है। मन के साइड में चित्त की अवस्था, चित्त स्टोरेज, उसमें सब स्टोर होता जाता है। स्टोर
अगर तेरे को किसी ने कहा अभी पता है कितने, तुझे पता है वो, अरे वो ऐसे ही है, उससे बस तू बात करेगा ना एकदम रेडी, उसे तो पैसा चाहिए बस, उसे कहीं भी घुमाने को ले जा। तो तेरे चित्त ने स्टोर कर लिया, अब जैसे वो मिला या मिली तुझे पता ही तो ऐसी है, ये ऐसा है, तो चले स्टारबक्स चलो, मछली देखती आ जाएगी, वो आ जाएगा। तो चित्त में पहले विचार पड़ा हुआ है, किसी ने कह दिया और तूने उसे कहा, वो बैठा और तू चल दिया। तो चित्त क्या है? तेरा विचार जो तू अंदर स्टोर कर लेता है, अच्छे और बुरे। तो जब तेरे अंदर विचार कोई आता है सामने, बुद्धि एकदम कहती है उसने कहा था, वो आगे शाहरुख खान सामने आ गया, इसका पता है मेरे को, ओए कह दो, होता है ना। तो चित्त के अंदर विचार संग्रह होते हैं, तो चित्त में तेरे अच्छे विचार संग्रह हो, तभी सत्संग की महिमा है कि तू सत्संग करेगा, सतगुरु का संग करेगा तो अच्छे विचारों का संग्रह होगा। तो जब रेगुलर तेरे जीवन में कुछ आएगा तो तुरंत तेरी बुद्धि चित्त से विचार उठाएगी, नहीं 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 है, क्या करना है, मलमूत्र का कटोरा है, क्या भोगना है, अबे क्या बंगले को देखना है, आज या कल नहीं रहेगा, छोड़, वो आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। चित्त में अच्छे विचार संग्रह होंगे तो बुद्धि सही डिसीजन देगी। अगर चित्त में अच्छे विचार नहीं होंगे संग्रह, बुद्धि गलत डिसीजन देगी, समझे। तो चित्त क्या है? स्टोरेज कर लेता है, जिनको तू बिठा लेता है, तो किसी के लिए पहले ही मान्यता बना लेगा, धारणा बना लेगा, ये तो ऐसी ही है, अब ये सुनीता तो ऐसे ही है, तो कोई भी बात कितना भी कह दे, अंदर भरा हुआ है, सुनीता तो ऐसी ही है, मोना तो ऐसे ही है, अंदर पहले ही भरा हुआ है, चाहे वो अच्छा भी करेगी ना, वो तुरंत जब सामने आएगा अबे बेकार है। तो चित्त क्या करता है? पहले ही जो तूने प्री स्टोर किया हुआ किसी के बारे में, अब रत्नाकर डाकू भी बदल गया तो तुम वो नहीं देखेगा, तेरे स्टोर भरा हुआ है। तो चित्त स्टोरेज करता है, तेरे थॉट जो चल रहे हैं, और जब स्टोरेज से कुछ निकलता है, बुद्धि डिसीजन तुरंत वैसा देती है। तो मन, चित्त और बुद्धि, समझे। और अहंकार क्या है? जो तेरे जीवन में तू किसी चीज पर भी मैं कर देता है कि ये मेरा। शरीर के अंदर सब है सॉफ्टवेयर, शरीर के अंग भगवान ने बनाए हैं, हाथ पैर आंख मुंह, तेरा दिमाग तक भगवान का है, प्रकृति का है, भगवान का है। तू इसको अपना मान लेता है कि मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं मिनिस्टर, मैं स्टार, मैं ऑफिसर। बुद्धि ना होती तो, आंख ना होती तो, हाथ ना होते तो, और अंदर की चेतना हट जाए तो सोच, शरीर डेड, वहीं गिर जाएगा। तो शरीर भगवान का है, चेतना जो है उससे आई है, दोनों का संगम है, तू अपना मान लेगा तो इसे अहंकार कहते हैं। अहंकार आ गया तो तेरा हर कर्म बदकर्म है, हर कर्म बदकर्म है। अहंकार तुझे अगले जन्म में लेकर ही आएगा, क्योंकि चित्त में अहंकार आ गया, चित्त में स्टोर हो गया अहंकार, मैं कुछ हूं। तेरा हर विचार तेरी बुद्धि से गलत डिसीजन देगा और तू बदकर्म बनाएगा। तो तेरे शरीर से, जिस गाड़ी से जो मंजिल परमात्मा तक जाना था, वो नहीं जा पाएगा। तो मन के विचार ही माया के हैं, मन के विचार माया के हैं, कंपनी माया की है, सत्संग नहीं है, परमात्मा का विचार नहीं है, चित्त में गंदगी भरी पड़ी है, बुद्धि गलत डिसीजन देगी, फिर क्या होगा? अहंकार आएगा, बदकर्म बनेंगे, अगला जन्म होगा, जन्म फेल हो जाएगा मृत्यु के समय। तो इसलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार अंदर से तेरे को शुद्ध अवस्था में रखना है। मन शुद्ध होगा, बुद्धि चित्त शुद्ध हो जाएगा, सब अहंकार नहीं आएगा, निरंकार हो जाएगा। इसलिए विचार सदा सत्य के रहें, इसलिए सत्य का संग जरूरी है। तभी ये चारों सॉफ्टवेयर और बाहर के 20 तत्व का शरीर, पिंजरा अच्छा होगा, और तू एक ईश्वर को पालेगा, जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। समझे?